very good morning to all. Hope you are fine. On previous class, we study about the motion and time. बेटा हमने प्रीवियस क्लास में मोशन और टाइम के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। मोशन क्या होता है, वो जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और वो मूवमेंट फेज में आती है, हिलने डुलने लगती है, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, तो वो हमारी बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। मोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, रिवोल्यूशन मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन मोशन, डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास मोशन है। नाउ I would like to start with another topic, speed. स्पीड क्या होती है? स्पीड आपने देखा होगा, हम कई बार कह रहे हैं ये बड़ी स्पीड से चलता है, ये गाड़ी बड़ी स्पीड से आ रही है, हम बोलते हैं ना। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी तेज़ी से मूव करता है वो होती है उसकी स्पीड। जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, डियर है, ये सब क्या है, बहुत स्पीड से मीन बहुत तेज ये दौड़ते हैं, तो इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। तो स्पीड क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जल्दी से जल्दी कोई भी डिस्टेंस या कोई भी दूरी कवर कर लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ बहुत जल्दी अमाउंट में या बहुत जल्दी कोई भी दूरी तय करता है तो वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, स्पीड। जैसे कि आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कार कवर करती है 100 किलोमीटर। एक कार 100 किलोमीटर कवर कर लेती है 1 घंटे में। सेम ऐसे ही बस कवर करती है 50 किलोमीटर 1 घंटे में। तो इन दोनों में से स्पीड किसकी तेज हुई, कार की, क्योंकि कार ने 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया था और बस ने 50 किलोमीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, बताती है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी मूव करता है, कितनी जल्दी दूरी तय करता है और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो हमारे पास होती है हमारी स्पीड। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया, स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी को आप किस में मेज़र करते हो, मीटर या किलोमीटर में, है ना। और टाइम को सेकंड या आवर में करते हैं ना मेज़र। तो डिस्टेंस की स्पीड की यूनिट हमारे पास क्या हुई, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मीन्स दूरी को हम मीटर में या किलोमीटर में नापते हैं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हम ये कहते हैं ना, अरे रेवाड़ी से पिथरावास कितने दूर है, 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर, है ना। तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि इतना किलोमीटर होगा, तो हम किलोमीटर लगा रहे हैं ना। अगर स्मॉल दूरी हमें नापनी है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। ऐसे टाइम का कि आप यहाँ पे कितनी देर में पहुँचे, 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो मीन्स क्या है, टाइम हुआ। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में या आवर्स में, या हम कहते हैं इतने मिनट में भी हम पहुँच सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी यूनिट है स्पीड की। स्पीड की यूनिट क्या हो गई हमारे पास, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मतलब दूरी कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसे हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल है, एक कार मूव करती है 100 किलोमीटर इन 1 आवर में और बस कवर करती है 50 किलोमीटर इन 1 आवर। मीन्स कार है। अब हमारे पास बेटा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ ही मूव करता है। मीन्स अगर वो 100 किलोमीटर
मूव कर रहा है, टाइम है 1 घंटा। आगे भी वो 100 किलोमीटर ही मूव करता है, टाइम है 2 आवर। मीन्स वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चला हुआ है और पर्टिकुलर टाइम में सेम दूरी वो तय कर रहा है। मीन्स वो हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग, कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज होती जा रही है, वो कहलाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमारे पास क्या है, हम यहाँ से चले एक पॉइंट से और हम बी पर आए, तो जब हम ए से बी पॉइंट पे हम गए तो हमने डिस्टेंस कवर की बेटा 10 किलोमीटर, और टाइम हमारा था 5 मिनट, सॉरी, टाइम हमारे पास था 1 आवर। 10 किलोमीटर हम 1 आवर चले। देन बी के बाद हम मूव हुए सी पर, दूरी हमने कितनी तय की, 10 किलोमीटर ही, 10 किलोमीटर, और टाइम हमारा क्या हुआ, 1 आवर। मीन्स हम पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर टाइम में ही दूरी तय कर रहे हैं, तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, 2 आवर। मीन्स पर्टिकुलर इंटरवल पे जहाँ पे हम रुके हुए थे उसके बाद भी हमने 10 किलोमीटर दूरी तय की, वो भी 1 घंटे में। मतलब हमारा जो टाइम था वो सेम था और हमारी जो दूरी थी वो भी क्या थी, सेम थी। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब हम मूव करते हैं। या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, 10 किलोमीटर, टाइम था 1 आवर, टाइम हमारे पास था 1 आवर। हम बी से सी पर गए तो हमने दूरी की 5 किलोमीटर और टाइम हमारे पास था 2 आवर। मीन्स हमारा जो दूरी थी, स्पीड थी, वो भी चेंज हो गई और जो हमारा टाइम था वो भी साथ साथ चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि हम अलग दूरी से अलग टाइम पे अलग दूरी तय कर रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या क्या हो सकता है बेटा, हमारी स्पीड चेंज हो सकती है लेकिन टाइम हमारा सेम हो सकता है। इट मीन्स, तो ये क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि हम अलग टाइम पर अलग स्पीड से जब मूव करते हैं तो वो हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और स्पीड की मैंने यूनिट आपको क्या बताई है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो इसका फॉर्मूला है, यूनिट हमारे पास है इसकी मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वो हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि आप स्पीड को मेज़र कैसे करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर या 100 किलोमीटर चलता है, मीन्स उसकी दूरी कितनी हुई, 100। टाइम उसके पास कितना था, 2 आवर। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। हमारी स्पीड क्या हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, टाइम है 2 आवर, तो हमारी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 50। ओके। अगर हमारे पास स्पीड मेंशन की हुई है लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को रिकैप्चुलेट कर देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से हम डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है, इफ़ अ कार
कवर ए डिस्टेंस 100 किलोमीटर, एक कार 100 किलोमीटर मूव करती है 2 आवर 2 घंटे में, देन द स्पीड आपका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम 2 आवर, आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। यदि हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमारे पास स्पीड और टाइम मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। और अगर हमारा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम टाइम भी मेज़र कर सकते हैं फॉर्मूले को रीअरेंज करके, लाइक डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारे पास हमारा टाइम भी आ जाएगा। इस तरह से हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, टाइम की जो बेसिक यूनिट है बेटा वो होती है सेकेंड, एंड लार्जर जो यूनिट्स होती हैं वो होती है मिनट एंड आवर्स। सेम एज इट इज, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड लार्जर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। पहले टाइम में, हम एंशिएंट टाइम में जो टाइम को मेज़र करने के बेटा अलग अलग डिवाइसेस हमारे पास होते थे, लाइक सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स, दीज डिवाइस हेल्प to measure the time. Hope you understand today's topic. Keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.